जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर लियान हुआ होता है, वो कह रहा होता है मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर पावर तो आ चुकी है, लेकिन लुओ चेंग से फाइट करने से पहले मुझे अपनी पावर के बारे में यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हूँ। तो मुझे अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए कहीं न कहीं पे तो यहाँ पे जाना होगा। तभी वो एक बेस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है यहाँ पे ज़रूर बहुत सारे इंसान होंगे, तो उनके ऊपर मैं अपनी इस नई पावर का टेस्ट टेस्ट करके यहाँ पर देखता हूँ। हमें उसी टाइम यहाँ पर कुत्ते का सीन दिखा जाता है, वहाँ पर जो ब्लैकी होता है वो कह रहा होता है ये बेस पूरा पूरा इंसानों से यहाँ पर भरा हुआ है। अगर कोई भी यहाँ पर जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ होता है तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मुझे वहाँ पर जाके एक बार देखना चाहिए। जैसे वो वहाँ पर जाके देखता है, वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। वो कहती है मैं बिल्कुल यहाँ पे सही था, यहाँ पर ऑलरेडी म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ आ चुका है और वो आके यहाँ पर अटैक भी करने लगा है। और लियान हुआ अपनी एबिलिटी का यूज़ कर रहा होता है कि मुझे देखने दो मैं यहाँ पर और क्या-क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद उस बेस के ऊपर वो चारों ओर वहाँ पर आग ही आग लगा चुका होता है अपनी फायर स्किल का यूज़ करते हुए। और वहाँ पे लोग इधर-उधर भागने लग जाते हैं, हेल्प माँग रहे तो कोई हमें यहाँ पर बचाओ, हम इस ज़ॉम्बी से यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। कोई बंदे चिल्ला के कहने लग जाते हैं फेंग, फेंग चेंग तुमने हमसे यहाँ पर कहा था कि तुम यहाँ प्रोटेक्ट करोगे, आखिरकार तुम ये सब कुछ यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम कहाँ पे यहाँ पे जा रहे हो? ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर कहने लगता है मेरा नाम है मैं लियान हुओ और मैं इस जगह को पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और वो सोचने लग जाता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिरकार ये तो एक म्यूटेंट यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ मालूम होता है। और इसकी पावर भी बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है, मैं तो इससे बिल्कुल फाइट यहाँ पे नहीं कर सकता। एंड वो ज़ॉम्बी जो यहाँ पे लुआ हुआ होता है वो कह रहा होता है ज़रा इतनी बुरे भी यहाँ पर नहीं है मेरी फायर वाली एबिलिटी, मुझे इसे और यहाँ पर टेस्टिंग करने दो। ऐसा कहने के बाद वो फिर से वहाँ पर अटैक करने लग जाता है। वहाँ पर फे फेंग चेंग कह रहा होता है चिंता मत करो, बिल्कुल यहाँ पर मत घबराओ, हम सब एक साथ रह के इससे यहाँ पर निपट सकते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर हँसने लगता है और वो कह रहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सारे साथ में आ जाओगे तभी तुम मुझे मिलके यहाँ पे नहीं हरा सकते। और पीछे से ब्लैकी सोच रहा होता है कि ये इस बेस को डिस्ट्रॉय यहाँ पर करने वाला है, वो भी मेरे यहाँ पे सामने। मैं यहाँ पर लाइटिंग किंग हूँ और मैं यहाँ पर एक अरोरा सिटी का मैं एक यहाँ पर एल्डर भी हूँ। मैं अपने सामने इतने सारे लोगों को मरते हुए बिल्कुल यहाँ पे नहीं देख सकता। और वह उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। साथ ही कह रहा था मैं अरोरा सिटी का मैं एक यहाँ पर एल्डर हूँ, तो तुम मेरे सामने इन लोगों को बिल्कुल यहाँ पे नहीं मार सकते। ज़ॉम्बीज़ भी उसे देख रहा था और के उसके बारे में कहने लग जाता है तो तुम मेरे ऊपर अटैक करे। और वैसे भी मैं अरोरा सिटी की जो मेंबर्स होते हैं उनसे फाइट करना चाहता था। अच्छा हुआ तुम फाइनली यहाँ पर आ ही चुके हो। और दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वो उसके ऊपर वो अटैक करता है अपनी वहाँ पर स्किल का फायर वाली का, लेकिन जो वहाँ पर डॉग उससे कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है कि इस एबिलिटी का तुम इतनी पावर का यूज़ करते हो मुझे यहाँ पर हरा सकते हो या फिर मुझे यहाँ पर घायल कर सकते हो? तभी वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी उससे कहता है ओह! तो तुम मेरी रियल पावर को यहाँ पर देखना चाहते हो, ठीक है, इससे बच के दिखाओ। तभी उसने एक फायर का वहाँ पर ड्रैगन को क्रिएट किया होता है कि ये मेरा अटैक यहाँ पर पावरफुल है, जरा इससे यहाँ पर बच के यहाँ पर दिखाओ। और ड्रैगन उस डॉग को पूरा वहाँ पर घेर चुका होता है। वो भी कहने लग जाता है ये कुछ यहाँ पर परेशानी भरा होने वाला है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर डबल अवेगनर रूम में भी, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खासी इसके लिए मैं एक बहुत ही लंबी यहाँ पर एनर्जी और एक एनर्जी पर यहाँ पर फूक को मार सकता हूँ। मुझे वैसा ही करना चाहिए। ऐसा करने के बाद वो जितनी भी फायर आ रही होती है वो सारी सारी पीछे की साइड वहाँ पर धकेली जा चुकी होती है। और वह कहने लगता है तुम कितनी भी यहाँ पर कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर इन फायर की लपटों में जल के यहाँ पर आज मरने वाले हो और कोई भी तुम्हारे पास यहाँ पे चांस नहीं है। एक धक्का वहाँ पर फायर का लगता है तो वो पीछे जाके वहाँ पर एक कोने से एक दीवार से टकरा के वहाँ पर नीचे गिर जाता है और वो साथ में घायल भी हो जाता है। जो वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ होता है वो वहाँ पर उस कुत्ते के बारे में सोच रहा होता है कि ये डॉग जितना यहाँ पर हल्का दिखता है ना, सच बताऊं ये डॉग उतना हल्का यहाँ पर नहीं, मतलब ये बहुत ही यहाँ पर मजबूत है। मैंने उम्मीद की थी मैंने इतना पावरफुल में एक बार फिर से इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता हूँ। डॉग भी ये सोच रहा होता है ये सच में ये बहुत ही यहाँ पर पावरफुल अटैक है, अगर मैं इससे यहाँ पर नहीं बचा तो मैं जरूर मेरा यहाँ पर कबाब बन जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ पर बचना ही होगा। और वो वहाँ पर बच भी जाता है और वो अभी भी उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि इसे मुझे जल्दी यहाँ पर खत्म करना होगा। तभी डॉग तो वहाँ से बहुत ही तेज स्पीड में भाग के जाने लगता है, साथ ही सोच रहा होता है जो यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ है इसके एबिलिटी जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने पावरफुल ड्रैगन को बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे चाहिए होती है। बस मुझे इसकी एनर्जी को यहाँ पर ख़त्म करना है, उसके बाद इसे मैं आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ। ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर लिन हुआन भी कह रहा होता है कि तुम कहाँ पे भाग के जा रहे हो, आके यहाँ पर फाइट करो या तुमने मुझसे यहाँ पर हार मान ली, देखो तुम दबा के यहाँ से भाग रहे हो। तभी डॉग से कह रहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि
तो मुझे यहाँ पर पकड़ भी नहीं सकते। अगर इतनी हिम्मत है तो आगे मुझे यहाँ पर पकड़ के बताओ। वो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन वहाँ पर वो सोच रहा होता है मैं इस डॉग के पीछे नहीं जाने वाला, क्योंकि ये डॉग मुझे बहुत ही समझदार मालूम होता है और इसे पीछे करने से कोई भी यहाँ पर फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इससे इससे अच्छा होगा जो यहाँ पर ये लोग इन्हें मैं यहाँ पर मार देता हूँ। वो डॉग खुद ब खुद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। तभी वहाँ पर फेंग चेंग को जाके पकड़ता है, उसे मारने पीटने लग जाता है और साथ ही उसे पूछ भी रहा होता है, अगर तुम मुझे यहाँ पे जो ऑरोरा सिटी का अगर यहाँ पर बेस बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने दूंगा। मुझे वहाँ तक का रास्ता बताओ या फिर मुझे वहाँ पर लेके चलो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा होगा। और वैसे सिर्फ डॉग यहाँ पर पावरफुल है, ऑरोरा सिटी बिल्कुल तुम्हारे से बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन होंगे, उसे मैं आराम से हरा सकता हूँ। फेई फेंग चेंग सोचने लग जाता है कि अगर मैंने उस बेस का यहाँ पे रास्ता बता दिया तो जरूर वहाँ पर भी बहुत सारे निर्दोष लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और मैं इतना बड़ा गुनाह अपने सिर के ऊपर यहाँ पे नहीं ले सकता। तो वो कुछ भी वहाँ पर नहीं बताता और ज़ॉम्बी उसे टॉर्चर करने लगता है। साथ ही वो अपनी फायर एबिलिटी को ऑन करके उसे वहाँ पर जलाने लगता है कि टॉर्चर कर रहा होता है कि मुझे बता दो, मुझे बता दो। लेकिन वो बिल्कुल मना कर रहा होता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं पता। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी यहाँ पर पूरी करता हूँ, लो मरो। और जो वहाँ पर मर चुका होता है और भी कहता है मेरा भी जीवन यहाँ पर खत्म हो ही चुका है। हमें डोका सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर आने के बाद कहता है तुमने मेरा पीछा यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? और तुम तो बहुत ही वीक यहाँ पर मालूम होते हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ क्या? तभी अचानक वो अपनी बहुत सारी फायर स्किल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करता है। उसकी स्पीड भी बॉडी इंक्रीज वहाँ पर हो जाती है। डॉग भी वहाँ पे सोचने लगता है कुछ ही टाइम पहले इसके पास तो कुछ बिल्कुल पावर नहीं थी, लेकिन ये अचानक इतनी पावर का कैसे यहाँ पर यूज़ कर पा रहा है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाके उसके वो वहाँ पर पैर को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ पर मरने वाले हो। साथ ही ज़ॉम्बी सोच रहा होता है कि ये मैंने अपनी एक खास ट्रिक का यहाँ पर यूज़ किया है, अगर ये ट्रिक यहाँ पर वर्क नहीं करेगी तो ये डॉग मरे या नहीं मरे मैं ज़रूर मर जाऊँगा। साथ ही वहाँ पर ब्लेकी भी सोच रहा होता है मुझे भी इसने जो अटैक किया है उसे यहाँ पर रोकना होगा, नहीं तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर वहाँ पर अपनी अपनी साइड वहाँ पर अटैक करता है, उधर से वो भी फायर वाला वहाँ पर अटैक करता है। दोनों की अटैक बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर टकराते हैं। बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पे धमाके शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लैकी सोचने लग जाता है मेरी पावर लगभग पूरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अगर ये फाइट और लंबी यहाँ पर चलेगी तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊँगा। साथ ही ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ पे सोच रहा था एक ऑरोरा सिटी का डॉग मेरे मुकाबला यहाँ पर कैसे कर सकता है, और वो कहता है कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, लेकिन आज मुझे बॉस को यहाँ पर बहुत सारे किंग लेवल के यहाँ पर क्रिस्टल देने हैं तो मुझे इसे अभी कभी यहाँ पर मारना होगा। उसके ऊपर वो अटैक करता है। साथ ही ज़ॉम्बीज़ भी कह रहा होता है कि चलो देखते हैं आज यहाँ पर कौन मरने वाला है। वो अटैक करने के लिए जाता है, वो कहता है बास्टर्ड कमीने डॉग चलो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे के बारे में बुराई बुराई कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर डॉग उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है जो वो अपने हाथ को आगे करके उस अटैक को रोक लेता है। वहाँ पर डॉग कह रहा था मुझे ये पहले से उम्मीद थी कि ये अपने हाथ को यहाँ पर आगे करेगा और मेरा अटैक कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये यहाँ पर क्यों भूल गया कि मेरे पास तो यहाँ पर एक पोच भी और मैं अपने पोच को पांचवें पैर के रूप में यहाँ पर यूज़ करता हूँ। उसने अपनी पोच का यूज़ करते हुए उसके फिर से वो अटैक किया होता है जिससे ज़ॉम्बीज़ बहुत ही दूर जाके वहाँ पर खिसकते हुए गिरता है कि मेरा पांचवा पैर मेरे यहाँ पर पोच है और इससे भी मैं बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता हूँ जैसा कि मैंने तुम्हारे ऊपर अभी यहाँ पर किया है और तुम आज मेरे हाथों से और अभी कभी यहाँ पर मरने वाले हो। ये लास्ट वर्ड है जो मैं तुम्हें इस समय यहाँ पर कहने वाला हूँ, गुड बाय, और तुम यहाँ पर मरो। और लास्ट में वो फाइनली वहाँ पर मर चुका होता है कि मेरी पूरी पूरी पावर यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और मैं बहुत ही थक भी यहाँ पे चुका हूँ। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे लुओ चेंग आ चुका होता है। लुओ चेंग आने के बाद बॉडी सोचने लग जाता है कि इसके बारे में मुझे बहुत यहाँ पर घबराहट हो रखी थी, लेकिन इसने शायद अपना काम है पूरा यहाँ पर कर चुका है। और मैंने यहाँ पर जो कैट से भी पूछा था कि जो यहाँ पर ब्लैकी से कोई भी यहाँ पर खतरा तो नहीं ना, उसने कैसे खतरा उतरा नहीं है, लेकिन वो थक बॉडी यहाँ पर जाएगा बस। और अच्छा उसने मुझे पहले सब कुछ यहाँ पर बता दिया था, नहीं तो पूरे रास्ते में बहुत ही चक्कर में इसके चक्कर में परेशान होता। तभी डॉग कहने लगता है फाइनली बॉस तुम यहाँ पर आए चुके हो, वैसे तुम बहुत ही यहाँ पर धीरे धीरे आए लेकिन मैंने अपना काम यहाँ पर कर लिया। लेकिन जो यहाँ पर जो फेई फेंग चेंग था यह बंदा बिना बात के यहाँ पर मारा गया। सच में बहुत ही अच्छा बंदा था, इसने हमारे बेस के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया। तभी वहाँ पे लो चेंग भी सोच रहा होता है जो यहाँ पर भविष्यवाणी थी बिल्कुल वैसा वैसा ही यहाँ पर हुआ, फ्यूचर बिल्कुल यहाँ पर नहीं बदला। ये पिछली बार भी उसके हाथों से यहाँ पर मरा था और इस बार भी उसके हाथों से यहाँ पर मरा। नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज यहाँ पर हो सकता है क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में वो बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर जिंदा रहा था और उसने मुझे यहाँ पर मारा था। लेकिन अभी देखो ना, मैं तो यहाँ पर नहीं मरा और अभी कुछ इन टाइम पहले वो यहाँ पर मर चुका है। मतलब सब कुछ यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। जिसने उसे अभी यहाँ पर मारा है वो यहाँ पर मेरा ब्लेगी मेरा यहाँ पर डॉग है, तो सच में सब कुछ यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। तभी मैं सीन देखा है जब वहाँ पर जो लुओ चेंग का जो पालतू
ज़ॉम्बीज़ होता है उसका, और वो कहने लगता है बॉस, हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे इंसान को यहाँ पर पकड़ के लेके आए हैं। तुम इसे यहाँ पर खा के टेस्ट कर सकते हो। वो बंदा कह रहा था मुझे मत खाओ प्लीज़ भाई, मुझे यहाँ पे जाने दो। अगर तुम मुझे यहाँ पे जाने दोगे तो डेली में तुम्हारे अलग-अलग यहाँ पर डेली से मैं यहाँ पर तुम्हारे मीट को यहाँ पर भेजूँगा। तुम मुझे आज आके अपना पेट भर लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज़-रोज़ नया मीट यहाँ पर भेजूँगा। प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो। और अगर मैं सच-सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर एक बेस का एल्डर हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पे जाने दे सकते हो। तभी वहाँ पर वो सोचने लगता है ज़ॉम्बीज़ क्या एक बेस का एल्डर, तो ये शायद मुझे इंसानों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर बता सकता है। ये मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल भी हो सकता है। उससे वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूँगा। लेकिन तुमने कहा तुम एक बेस के एल्डर हो, तो बड़ी-बड़ी दूसरे लोगों से भी तुम्हारी यहाँ पर मुलाकातें यहाँ पर होती रहती होंगी, तो उनके बारे में जितनी डिटेल हो सके वो सारी मुझे लाके यहाँ पर दे देना। वो कहता है ठीक है मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ। जैसा तुम चाहो मैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर करूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। उसने उसकी मदद करने के लिए कहा होता है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझसे आके यहाँ पर कह देना। वो वहाँ पे जा रहा होता है और वो सोच भी रहा होता है, और जो यहाँ पर जो ऑरा सिटी जो यहाँ पर लॉन्च होंगे वो हमारे बेस के ऊपर यहाँ पर दबाव डाल रहा है। अगर मैं उसकी यहाँ पर हेल्प लूँगा तो वो दोनों आपस में यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, और मुझे यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा होगा। उन दोनों को लड़ा लड़ा देता हूँ मैं तो। क्योंकि कभी भी एक साथ 2 इंसान और ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे नहीं रह सकते, और उसने मुझसे मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कहा था, तो लो चेंगो और उस ज़ॉम्बीज़ को मैं यहाँ पर भिड़ा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर फ़ायदा होगा और मुझे आगे जाके कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतनी यहाँ पर पावर नहीं है। तो मुझे किसी लोगों की हेल्प लेने के लिए किसी लोगों को यहाँ पे ढूँढना होगा। ना एक बंदे को मैं यहाँ पे जानता हूँ, उसका नाम यहाँ पर जियांग गुई है। कुछ टाइम पहले यूसु उसका जो ब्रदर था लो चेंग ने उसे यहाँ पर मार दिया, और उसके वो भाई का बदला लेने के लिए बहुत ही यहाँ पर गुस्सा होगा। तो उससे मुझे जाके एक बार बातचीत करनी चाहिए। अगर वो मेरे लिए यहाँ पे सहमत हो जाता है तो हम दोनों के लिए बेनिफिट भरा यहाँ पर हो जाएगा, और मुझे मालूम है वो बिल्कुल मुझे मना भी यहाँ पे नहीं करेगा। तभी वो भागते हुए उसके पास वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर गोई खड़ा होता है। गोई कह रहा था अरे तुम यहाँ पर इतनी रात को मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ यहाँ पर कहना चाहते हो क्या? तभी वहाँ पर यांग कह रहा होता है कि ब्रदर गोई मुझे एक बात बताओ, तुम अरोरा सिटी के बारे में ये सब कुछ यहाँ पर क्या सोचते हो? तभी वहाँ पर गोई कह रहा होता है झूठ बोट में कि अरोरा सिटी के चक्कर में उसने उसने मेरे बड़े भाई को यहाँ पर मार दिया, उसे तो मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ, बस मुझे एक बार यहाँ पे चांस मिल जाए। वो कह रहा है जैसा कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी, और वो उससे पूछ रहा होता है मैंने अरोरा सिटी पर अटैक करने के लिए एक मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लान बनाया है, तो क्या तुम उसमें मेरे यहाँ पर हेल्प कर सकते हो? और मैंने एक बहुत ही यहाँ पर पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को ढूँढा है जो उसके ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकता है, और हम उसकी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। और वहाँ पर गोई सोचने लगता है अच्छा हुआ मुझे एक और यहाँ पर बॉस के हाथों बहुत ही अच्छा एक इनाम यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि मैं अभी भी उनका एक सीक्रेट यहाँ पर एजेंट बना हुआ हूँ। और वो लुओ चेंग को सारी बातें वहाँ पर टेलीपैथी के जरिए वहाँ पर बता चुका होता है कि मेरे पास यहाँ पर यांग आया था, उसने मुझसे ये सब कुछ यहाँ पर कहा है, अब मुझे आगे यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। तभी लुओ चेंग टेलीपैथी के जरिए उससे वहाँ पर वापस कहता है वो जैसा जैसा यहाँ पर करना चाहता है तुम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करो, और मैं भी देखता हूँ कौन मुझे मारने के बारे में यहाँ पे सोचता है, उन्हें मैं अपने बाद में बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पनिशमेंट भी यहाँ पर दूंगा। बस तुम उसकी बातों को यहाँ पर फॉलो करते हुए वो कितने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर सकता है। साथ ही लुओ चेंग उससे बात कट करके सोचने लग जाता है कि अच्छा हुआ मैंने गोई को अपना एक दुश्मनी यहाँ पर सबके सामने यहाँ पर बताया ताकि वो मुझे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पर दे सके। और यहाँ रही यहाँ पर बात दूसरी वाली ज़ॉम्बीज़ तो मेरा यहाँ पे छोटा भाई है। जब उस बंदे को इसके बारे में यहाँ पर मालूम चलेगा तो उसकी बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर फट जाएगी, और वो बोलने की यहाँ पर हालत में भी नहीं होगा। हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है लिटिल गर्ल का, जो केट से खाना खाने के लिए कहने के लिए आए होते कि जो यहाँ पर माई हुई है उसने तुम्हारे लिए बहुत ही डिलीशियस तुम्हारे फिश को यहाँ पर बनाया, तुम आके खा क्यों नहीं लेती? अगर तुमने क्रिस्टल को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया है तो तुम मुझे कोई यहाँ पे जवाब क्यों नहीं दे रही? जैसे वो सामने वहाँ पर देखती है उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई देती है, उसे वो देख के बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वो लेडी नहीं होती है बल्कि वो वहाँ पर वही कैट होती है, और वो मियाओ भी कह रही थी, और वो उसके पास जाके देखने लग जाती है। उसे वो पकड़ते हुए कह रही थी फाइनली मैं ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी हूँ, मेरा लेवल भी यहाँ पर 10 हो चुका है, मुझे बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक है मुझे बहुत यहाँ पर प्यारा भी लग रहा है। तभी वहाँ पर लिटिल गर्ल कहती तुम हमेशा की तरह एक बहुत ही यहाँ पर प्यारी एक यहाँ पर राजकुमारी हो लेकिन तुम्हारी पोज अभी भी यहाँ पर क्यों है वो कि मुझे भी यहाँ पर नहीं पता। तभी मरमेड उससे पूछ रही थी क्या तुम किंग लेवल पे पहुंच चुकी हो, तभी तुम ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर आ सकती हो कि मुझे नहीं पता, मेरा अभी मैं किंग लेवल पे नहीं पहुंची, मेरा लेवल अभी यहाँ पे 10 ही है। तभी डॉग भी उससे कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है जब तक तुम किंग लेवल पे यहाँ पे नहीं पहुंच सकती, बल्कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर कैट उससे कहती शायद यही यहाँ पर वजह है कि मैं पूरी तरह से अभी मैं एक इंसान में कन्वर्ट यहाँ पर नहीं हुई, अभी मेरी पूछ और
और मेरे यहाँ पर कान है। तभी लो चेंग भी वहाँ पर आ चुका है और वो बिल्ली को देख के बहुत ही हैरान होता है और वो सोचने भी लग जाता है क्या ये इतनी जल्दी ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर कैसे तभी कैट वहाँ पर कहती खाना खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए जरूर से यहाँ पर लेके चलना है। लो चेंग तो कुछ अलग ही बातें सोच रहा था कि इतनी प्यारी एक मुझे भी यहाँ पे डॉटर चाहिए, तो मुझे डॉटर का जुगाड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर करना ही होगा। तभी वो कह रही थी ठीक है ठीक है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने कमरे में आ चुका होता है। कंबल के नीचे कुछ हो रहा होता है तो कंबल को वो हटा के देखता है तो वहाँ पर वही कैट वहाँ पर होती है और उससे वो कहने लग जाती है तुम लो चेंग तुम यहाँ पर हो, ठीक है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते, चलो हम यहाँ पे दोनों दोनों यहाँ पे साथ में सो जाते हैं, मुझे यहाँ पर नींद भी आ रही है। लो चेंग कहने लगता है ये तो यार ये तो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। वो उससे कहता है देखो मेरी यहाँ पर बात सुनो, अब तुम कोई भी यहाँ पर एक बिल्ली के बच्चे नहीं हो कि तुम मुझे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सो चुका हूँ, तुम्हें अकेले सोने की यहाँ पर आदत डाल लोगी क्या, मेरी बात को तुम यहाँ पे समझ चुके हो। और वहाँ पर जो जो कैट होती है वो बहुत ही प्यारी इमोशनल होगी, क्या ऐसी बात है कि मुझे अलग से यहाँ पे सोना होगा। लो चेंग बहुत ही घबरा चुका होता है कि मुझे इससे यहाँ पर दूरी बनाई हुई है रखने होगी, इसके साथ मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ अगर मेरे अरमान यहाँ पर खड़े हो गए तो, क्योंकि अब ये एक बिल्ली तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं रही और वो जाके एक कोने में एक बिल्ली की तरह वहाँ पे सोने लग जाती है और साथ ही वो गुड नाइट भी वहाँ पर कहती है, लो चेंग भी वहाँ पर गुड नाइट कहता है। साथ ही उसके बारे में वो सोच रहा होता है इतनी जल्दी ह्यूमन ह्यूमन किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, उस तरह की यहाँ पर सब धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पे सीख जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी डिस्टेंट मेंटेन यहाँ पर करना होगा। हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपग्रेड करता करता फाइनली वो यहाँ पर किंग लेवल पे पहुंच चुका होता है और वह कहने लग जाता है किंग लेवल पे पहुंचने में मुझे बहुत ही हार्ड वर्क यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अब मैं पिछली पिछली लाइफ से बहुत यहाँ पर पावरफुल हो चुका हूँ, ये मैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर कह रहा हूँ। और वैसे भी एक मंथ यहाँ पर हो चुका है तो मुझे ओशन के साइड जाके जो मैंने उन लोगों से यहाँ पर वादा किया था उसे भी तो यहाँ पर पूरा करना होगा, इसलिए मुझे वहाँ के लिए रवाना होगा। अपने गोल्डन ईगल के ऊपर बैठ के मैं आराम से निकल सकता हूँ और साथ ही में जियाओ लिन को भी अपने साथ यहाँ पे लेके यहाँ पे जाने वाला हूँ। और वो गोल्डन ईगल पे बैठ के वहाँ पे जाने लगता है। वहाँ पर जियाओ लिन से कह रही है मुझे बहुत अच्छा खासा यहाँ पर रिवॉर्ड दे सकते हैं खाने के रूप में, तो मुझे आजकल बहुत यहाँ पर कम खाना देते हो, मैं ठीक से यहाँ पर मैं भूखी यहाँ पे रह जाती हूँ। लो चेंग कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर खिलाता हूँ, तभी तुम यहाँ पर भूखी भूखी यहाँ पर क्यों करती रहती हो, क्या तुम्हें मेरे साथ सच में यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम में क्या तुम हो। वहाँ पर आके वाके वहाँ पर मारने लग जाती है। तभी नीचे लो चेंग किसी को वहाँ पर देखता है और वो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाता है, मतलब वो बहुत ही परेशान हो रखा होता है। साथ ही वहाँ पर लिन भी हैरान होता है कि सब कुछ यहाँ पर बॉस किस तरह की यहाँ पर हरकतें कर रहा है, क्या उस बंदे को देखने के बाद कहीं नहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है। लो चेंग उसके बारे में सोच रहा था ये बंदा वही है, इसने मेरी पिछली लाइफ में जो मेरे यहाँ पे सोचेस थे उसे यहाँ पे चुराया था और उसके चक्कर में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई थी हमारे बीच, क्योंकि उस टाइम सोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हुआ करते थे और इसने मेरे जितने भी सोचेस थे सारे सारे यहाँ पे चुरा लिए थे और मुझे बहुत इसके ऊपर यहाँ पर गुस्सा भी आया था। वो अपने ईगल से कहता है अभी के भी यहाँ पे नीचे उतरो, उस बंदे से जाके मुझे यहाँ पर बातचीत करनी है, एक तरह से मैं बदला भी यहाँ पर लेना चाहता हूँ। वो वहाँ पर नीचे उतर जाता है और वो वहाँ पर बंदा देख के बहुत ही हैरान होता है कि यहाँ पर एक ईगल यहाँ पर क्या कर रहा है गोल्डन ईगल, और यहाँ पर क्यों उतर और ये बंदा कौन है, क्या इसका नाम यहाँ पर लो चेंग है, शायद मुझे ऐसा यहाँ पर मालूम होता है। लो चेंग उसे देखने लगता है और उसे कह रहा है तुम्हारा नाम यहाँ पर जू है ना, मुझे बताओ तुम्हारा नाम यहाँ पर क्या है, शायद जू मुझे यहाँ पर मालूम होता है। वो कहता है क्या तुम मेरे नाम के बारे में यहाँ पर कैसे जानते हो, तो मैं तुम्हारे बारे में और इसके अलावा और भी यहाँ पर जानता हूँ, बल्कि तुम्हारे पास यहाँ पर फिजिकल यहाँ पर जो फिजिकल वाली यहाँ पर इस स्किल भी है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। वैसे तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें 100 चेस दूंगा और तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे चलना होगा। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम यहाँ पे लो चेंग है और शायद तुम मेरे बारे में भी यहाँ पे जानते होंगे। और वो सोच रहे थे क्या ये बंदा मुझे 100 चेस के बदले यहाँ पर खरीदना चाहता है क्या। तभी वो बंदा जोश से कहता है ठीक है मैं तुम्हें डबल सोचेस यहाँ पर दूंगा, बल्कि तुम हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन जाओ, इसके बारे में तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है। अब लुओ चेंग भी उसके बारे में सोचने लग जाता है कि दोनों ही दोनों बंदे बहुत यहाँ पर ढीठ है, मतलब मेरी बात भी यहाँ पे नहीं मान रहा और नहीं मैं इसकी यहाँ पर बात को बिल्कुल भाव देने वाला हूँ। ऐसे तो मुझे दूसरे तरीके से यहाँ पर पकड़ना होगा, ये ऐसे तो मेरी बात को यहाँ पे नहीं मानने वाला, तो दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है वो भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे जानता हूँ। तभी उसे वो पूछने लग जाता है अभी तुम लोग यहाँ पर कहाँ पे जाने के बारे में सोच रहे हो। तभी वो लोग कहने लग जाते हैं हम यहाँ पर पास वाले जो यहाँ पर जो ओशन है ना उधर जा रहे हैं और कुछ हम फिश को यहाँ पर पकड़ के ले आएंगे खाने के लिए। तभी लो चेंग कहने लग जाता है तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, और जो बहुत ही गुस्से से कह रहे तो ऐसा तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है, क्या उस समुद्र तुम्हारा या फिर जितने भी वहाँ पर जीव जंतु है तुम्हारे यहाँ पर फैमिली मेंबर है,
इसलिए तुम हमें वहाँ पे जाने से मना कर रहे हो। लो चेंग कहता है ये बात तुम्हें यहाँ पर कैसे पता? हाँ, वो सारे-सारे यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर है। तुम ये अगर ये बात पहले से यहाँ पर मालूम है तुम बिल्कुल वहाँ पे नहीं जा सकते। वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर जो ओशन का किंग हूँ, तो जितने भी लोग हैं वो सारे-सारे मेरे यहाँ पर फैमिली मेंबर है और उन्हें उन्हें मैं पकड़ने थोड़ी दे सकता हूँ। वह लोग भी सोचने लग जाते हैं कितना बड़ा यहाँ पे झूठ है, ये यहाँ पर किस-किस तरह की बातें कर रहा है। जैसा कि हम इसकी बातों के ऊपर यहाँ पर यकीन भी कर ही लेंगे, बिल्कुल यकीन नहीं है और गुस्से से चिल्लाने कहने लगता है कि तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर जो ओज़न है उसका मैं भी यहाँ पर किंग हूँ। लो चेंग कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं है, तो तुम मेरे पीछे-पीछे आगे सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तुम्हें खुद ब खुद यहाँ पर मालूम चल जाएगा और वो कहता है ठीक है, ज़रा मैं भी देखता हूँ, तुम कितना यहाँ पे सच कह रहे हो और कितना यहाँ पे झूठ कह रहे हो। लुओ चेंग सोचने लगता है अब तो मुझे यहाँ पर दिखाना होगा कि सच में मैं यहाँ पर एक किंग हूँ और वैसे भी इस दुश्मन को अपना अगर मैं यहाँ पर इसे अपना मेंबर बना लेता हूँ, अपना नौकर बना लेता हूँ, तो एक दुश्मन के लिए और सबसे बड़ी पनिशमेंट यहाँ पर क्या हो सकती है? वो ओशन के साइड जाने लगते हैं। तभी ओशन के साइड से कुछ बंदे भागते हुए आते और वो हेल्प वेल्प चिल्ला रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मोस्टर बिल्कुल वहाँ पर पागल हो चुका है और वो हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है। हमें अभी के भी यहाँ से निकलना होगा, हमें बेस पे साइड यहाँ पर वापस जाना होगा। तभी वहाँ पर जो होता है उसका साथी भी कहता है हाँ, मैंने भी यहाँ पर महसूस किया है कि वो बंदा बहुत यहाँ पर वो मोस्टर बहुत ही पावरफुल है, जो हमें अभी के भी यहाँ पर वापस जाना चाहिए। वो कहता है क्या सच में ऐसी बात है? तो हम भी चलो बेस की तरह यहाँ पर वापस चलते हैं। तभी जो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वहाँ पर रोकता है और उसे वो कहने लग जाता है चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे साथ तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो हम उधर जाके यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। तभी उधर जाके वहाँ पर देखते हैं जो वहाँ पर मोस्टर तबाही मचा रहा था, वहाँ पर एक लड़की होती है और ये लड़की वही होती है जो कुछ टाइम पहले लुओ चेंग ने उसे यहाँ पर एक सील से एक ह्यूमन में यहाँ पर कन्वर्ट किया था। लुओ चेंग भी ये बातों को सोचता है कि यार ये तो यहाँ पर गोरा है, गोरी है, इसने इसने बेवकूफ़ कहेंगे ये पागल यहाँ पर हो चुकी है इंसानों को मारने के लिए। वो लोग बहुत ही घबराते उसे देखने लगते हैं कि मैं अभी के भी यहाँ पर निकलना होगा। लुओ चेंग कह रहा था गोरी चुपचाप अभी के भी वहाँ पर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। क्या तुम्हें मेरी बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही? लेकिन वो बिल्कुल पागल की तरह वहाँ पर रिएक्ट कर रही होती है, पीछे छुप जाता है। वो कहता है देखो वो तो इसकी बात बिल्कुल यहाँ पे नहीं मान रही और कहती मैं सबको यहाँ पर मार डालूंगी, मैं सबको यहाँ पर मार डालूंगी, जो कोई भी मेरे सामने आएगा सबको मैं यहाँ पर मार डालूंगी। और वो लोग लुओ चेंग के बारे में बुरी बुरी बातें सोचने लग जाते हैं कि देखो इसने कहा था कि यहाँ पर समुद्र का यहाँ पर किंग है, लेकिन ये सिर्फ एक मोस्टर को ही कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकता। कितना फेंकूबाज है, कितना यहाँ पे झूठ बोलता है। लुओ चेंग भी उनकी मन की बात को महसूस कर पा रहा होता है कि देखो इन लोगों के बीच में अब मेरी कोई भी यहाँ पर इज्जत नहीं रही, सब कुछ इस लड़की ने मेरी पूरी इज्जत को यहाँ पर बिगाड़ दिया। अब मुझे इसके ऊपर यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। वो अचानक अपने पावर का यूज करते हुए उसे बिल्कुल करीब बुलाता है। वो कहता है मेरे थोपड़े को चुपचाप यार शांति से देखो, क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आई कि मैंने तुमसे यहाँ पर क्या कहा? जैसे वो लेडी उसके थोपड़े को वहाँ पर बिल्कुल ठीक से देखती है, वो बहुत ही वहाँ पर घबरा जाती है और उसी वो वहाँ पर झुक के माफी मांगने लग जाती है कि अरे यहाँ पर ओशन किंग तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गए और मैंने यहाँ पर कुछ गलत यहाँ पर किया है क्या? लुओ चेंग उसके पास जाके उसे एक बहुत जोर से वहाँ पर किक मारता है, वो पीछे जाके दीवार से वहाँ पर टकराती है। तभी वो फिर से माफी मांगती है, पूरी सी बॉस मैंने ऐसा यहाँ पर क्या कर दिया? क्या मैंने ऐसा कौन सा यहाँ पर गुनाह कर दिया? लुओ चेंग उसे बताने लगता है तुमने यहाँ पर क्या गुनाह किया? जब मैंने तुम्हें 2 बार यहाँ पे रोकने के लिए कहा तुम तो यहाँ पर रुकी नहीं, बिल्कुल पागल की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रही थी। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा खासा यहाँ पर उपकार किया, तुम्हें अपग्रेड करके एक ह्यूमन की फॉर्म में लेके आया हूँ और तुम मेरी बातों को अनदेखा यहाँ पर कर रही हो। वहाँ पर बहुत ही घबराती हुई परेशान होती हुई सोचने लग जाती है आखिरकार ये सब कुछ मैंने इस तरह की हरकतें कब यहाँ पर कर दी है और एक सी किंग को नाराज करने का यहाँ पर मतलब है कि मैं अपनी जान से हाथ को यहाँ पर भेज सकती हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। वो खुद को वहाँ पर थपड़े मारने लग जाती कि नहीं नहीं ये सारी यहाँ पर मेरी गलती थी, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी जो मैं सी किंग को भी यहाँ पे नहीं पहचान पाई और मैंने उनके ऊपर अटैक करने की यहाँ पर कोशिश की। प्लीज़ मुझे यहाँ पर माफ़ कर दो, अगली बार ये गलती मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करूँगी और झुक झुक के वहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है। पीछे वहाँ पे जो सू खड़ा होता है वो भी सोचने लग जाता है कि ये लड़की ये जो इतनी पावरफुल यहाँ पर मोस्टर है ये इसके सामने इतनी यहाँ पर झुक क्यों रही है? क्या सच में ये यहाँ पर एक सी किंग है क्या? इसका ये तो यहाँ पर कहने का मतलब था, या फिर मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये लड़की यहाँ पर जो बहुत यहाँ पर इसे पसंद किया करती थी, इसलिए इसके लिए यहाँ पर लुओ चेंग सोने के लिए यहाँ पर मान गया, इसके लिए वो सारी बातों को यहाँ पर मान रही है। कितना बदबोलदार लड़का यहाँ पर मालूम होता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तभी वो कहता ठीक है मैं तुम्हें अभी के लिए तो यहाँ पे जाने दे रहा हूँ, अभी के लिए तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमसे बाद में आके यहाँ पर बातचीत करता हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है वापस किनारे की साइड। तभी लुओ चेंग सोचने लग जाता है कि इसी में अगर यहाँ पर मार के इसके अंदर
से क्रिस्टल यहाँ पर निकालूँगा और मैं लिटिल गर्ल को यहाँ पर दे दूँगा। और मेरे पास एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा बहाना भी है कि इसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को यहाँ पर मारा, तो मैंने उसे यहाँ पर सबक सिखा के उसे यहाँ पर मार दिया। ये बहाना बहुत ही यहाँ पर अच्छा है, तभी वो वहाँ पर ओशन के किनारे पर वहाँ पर आ जाता है। जितने भी वहाँ पर जानवर आए होते वो भी कह रहे होते कि यार फाइनली सी किंग यहाँ पर आ चुके। जितने भी यहाँ पर लोग आए हो सारे सारे उन्हें यहाँ पर ग्रेट करो, उन्हें बिल्कुल गुस्सा मत दिला देना, नहीं तो हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर खतरा हो सकते हैं। वो सारे ग्रेट करने लग जाते हैं। लुओ चेंग कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं ठीक समझ चुका हूँ। और वहाँ पर सो की तो हालत खराब हो चुकी थी, इतने सारे वहाँ पर समुद्र के जो मॉन्स्टर देख देख के वो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर लगाई होती है। और बहुत जायंट में भी बहुत ही बड़े बड़े वहाँ पर होते हैं। लुओ चेंग कहता है मुझे अपनी तारीफ सुनने का यहाँ पर मन हो रहा है। तभी वो कहता है मैं तुम लोगों से एक बार और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, आखिरकार जो यहाँ पर ओशन है उसका यहाँ पर किंग कौन है। वो जितने भी वहाँ पर जो बड़े बड़े जो ह्यूमन जो मॉन्स्टर आए होते वो कहने लगे बेशक ये तुम अभी इस टाइम इस तरह की बातें यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो, हम हमारे लिए तो किंग यहाँ पर तुम ही हो, सी किंग बिल्कुल यहाँ पर तुम ही हो, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तुमने सी किंग को मारा, तुम मुझसे भी यहाँ पर पावरफुल हो इसलिए हमारे भी सी किंग तुम ही हो। तभी वो सोच से कहने लग जाता है जैसा कि तुमने अभी यहाँ पे सुन ही लिया इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, ये यहाँ पर पूरा ओशन यहाँ पर मेरा, इसके जितने भी लोग हो यहाँ पर मेरे हैं, तो तुम यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते। वो बहुत ही हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि एक इंसान एक समुद्र का यहाँ पर किंग कैसे हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर कम से कम एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर पता नहीं ये कौन सा जानवर है यार। लेकिन वो कहने लग जाता है कि मैं पिछली बार बहुत ही जल्दीबाजी में आया था लेकिन उस टाइम कुछ गिफ्ट नहीं लेके आया था, इस बार मैं गिफ्ट यहाँ पर लेके आया हूँ। उसने एक बहुत ही बड़ा मोती दिया होता है, सारे जो बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो भी अलग अलग तरह के वहाँ पर गिफ्ट लेके आए होते हैं, वो सारे सारे लुओ चेंग को दे चुके होते हैं और उन्हें वो वहाँ पर रख भी लेता है। तभी वो वहाँ पर गो से कह रहा होता है तुम मेरे लिए कोई भी गिफ्ट यहाँ पर लेके नहीं आई क्या। गो वहाँ पर कहने लगती है अरे हाँ मैं एक गिफ्ट लेके आई थी लेकिन शायद वो यहाँ पर गुम चुका है। अब वो यहाँ पर कहाँ पर घुमा ये बात मैं नहीं जानती। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले मैंने यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर सी किंग है उसे बहुत ही नाराज कर किया हुआ है, अब वो और मुझसे यहाँ पर नाराज हो जाएंगे। उससे वो कहने लगती है वो गिफ्ट यहाँ पर गुम चुका है, तुम उसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे जा सकती हूँ क्या। तभी लुओ चेंग उसकी वहाँ पर जितने भी यहाँ उसने गुनाह किए होते हैं उनके बारे में उन लोगों के सामने बताने लग जाता है कि सबसे पहले इसने मेरी बात को अनफॉलो किया, मतलब मेरी बात को बिल्कुल नहीं माना। दूसरी बात ये मेरे ऊपर इसने मेरे ऊपर अटैक किया। और तीसरा सभी लोग मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेके आए और ये मेरे लिए कोई भी गिफ्ट लेके यहाँ पर नहीं आए, तो तुम लोगों के हिसाब से मुझे इसे यहाँ पर क्या पनिशमेंट यहाँ पर देनी चाहिए। वो सारे लोग उस लेडी के बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाते हैं कि हाँ अगर तुम बॉस के ऊपर यहाँ पर अटैक करते हो सी किंग के ऊपर, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उनने तुम्हें यहाँ पर अपग्रेड किया और तुम उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम बिल्कुल यहाँ पर मरने के लायक हो। हाँ तुम्हें यहाँ पर मरना ही चाहिए, बॉस इसे अभी भी यहाँ पर मार दो। और गो वहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है प्लीज़ बॉस मुझे एक बार यहाँ पर माफ़ कर दो, अगली बार में बिल्कुल ये गलती नहीं करूँगी। लुओ चेंग कह रहा हूँ लेकिन तुमने एक सिंह किंग को यहाँ पर नाराज़ किया है, उसके खातिर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और मेरी बात को मानो और शांति से यहाँ पर मर जाओ, नहीं तो बहुत ही गंदी मौत तुम्हें यहाँ पर दी जाएगी बाद में। और वो वहाँ पर दूसरे जो जानवर थे उन्हें खाने के लिए वहाँ पर कह चुके थे, उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से वहाँ पर करके वो सारे जने वहाँ पर खा जाते हैं। तभी पीछे से वहाँ पर आवाज़ आती है कि तुम क्या, तुम्हारा नाम है लुओ चेंग है क्या, और तुम क्या वो सी किंग हो। और लुओ चेंग फिर से परेशान होता है कि अब यहाँ पर कौन आ चुका है जो अभी मुझे मेरे नाम से यहाँ पर बुला रहा है, क्या तुम्हें भी यहाँ पर मरना है, इतनी जल्दीबाजी तुम्हें यहाँ पर मरना है क्या। जैसे वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ पर एक और मरमेड होती है और ये मरमेड लुओ चेंग उसके बारे में सोच रहा था कि ये मरमेड है, ये तो मरमेड तो बिल्कुल मेरी पिछली वाली मरमेड से उतनी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत बिल्कुल नहीं लगती, उसकी कोई मुकाबला भी यहाँ पे नहीं कर सकता। जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े जानवर थे वो कहने लग जाते सी किंग को तुम यहाँ पर उनके नाम से कैसे बुला सकते हो, भाई लोगों इसे अभी कभी यहाँ पर पकड़ो, इसे भी पनिशमेंट तो यहाँ पर देनी होगी। और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए सारे सारे झुंड भी वहाँ पे जाने लग जाते हैं। लुओ चेंग कह रहा था ठीक है ये वैसे भी ये बहुत ही अच्छा है, मुझे कुछ करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, एक खुद ब खुद सारे यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी जब भी मरमेड यहाँ पे रोती है बिल्कुल उसकी आंखों से यहाँ पर आंसू के बदले यहाँ पर मोती टपकते हैं। मैंने मरमेड को बहुत ही यहाँ पे रुलाया और उसकी बहुत ही मैंने बहुत ही सारे मैंने यहाँ पर इकट्ठा भी किए लेकिन उसे मैं अब नहीं रुला सकता, तो इसे पकड़ के इसे रुलाते हुए मोती को यहाँ पर निकालना होगा। मरमेड सेकंड मरमेड कहने लग जाती तुम भी तो वही लोग हो जो मैं यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचते हो। वो भी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए एक इंसान फॉर्म में आ चुकी होती है, उसके पैरों में कुछ अलग ही तरह के वहाँ पर जूते होते हैं। लुओ चेंग उन्हें देख के बहुत ही हैरान होता है कि इन जूतों से मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर फेमिलियर फीलिंग आ रही है, रुको रुको क्या ये जूते बिल्कुल वैसे ही नहीं है
हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रेड क्रिस्टल है और मुझे उस स्वॉर्ड के एक यहाँ पर कवच एक यहाँ पर हिस्से के मिलने की बिल्कुल मुझे उम्मीद तो यहाँ पे नहीं थी। अगर ये मुझे यहाँ पर मिल ही चुका है तो इसीलिए मुझे लेने के बारे में सोचना होगा। और दूसरे जानवर उस सेकंड मरमेड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते और वो पकड़ भी नहीं पा रहे होते। वो कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो मुझे यहाँ पर पकड़ के क्यों नहीं बता दी। लुआ चेंग सोच रहा होता है ये यहाँ पर हमारा मजाक उड़ा रहे कि मुझे पकड़ नहीं सुन सकते। मेरे लिए तो बोल दें यहाँ पर आसान है। वो अपनी स्किल का यूज़ करते हुए अपने वहाँ पर पास बुलाता है। और गाइस वीडियो ख़त्म हो चुकी है। सब्सक्राइब भी ज़रूरी कर लेना, कर ही लेना यार।